हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सालार डे 12, डंकी डे 13 दोनों की भाई साहब कल सेकंड ट्यूसडे की टोटल कलेक्शन आ चुकी है और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नाइट शोज अच्छे गए हैं। तो इसके बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने कितना जंप लिया, क्या नहीं जंप लिया, सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, गाइस देखिए मैं लास्ट वीडियो में बोला, एक बार फिर जरूर बोलूंगा कि यार YouTube का एल्गो चेंज हो चुका है। तो अगर आप वीडियो पर लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो वीडियो को YouTube शेयर नहीं करेगा, आगे रिकमेंड नहीं करेगा। तो काइंडली भाई साहब इट्स अ रिक्वेस्ट, जितने भी शाहरुख के फैन है, डार्लिंग पर बास के फैन है भाई साहब, सबके सब एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो एंड हाँ ऑफ कोर्स चैनल को भी सब्सक्राइब। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे डंकी की और देखते हैं कि भाई डंकी की एडवांस बुकिंग कैसी रही। तो गाइस सबसे पहले कल सेकंड ट्यूसडे था, मॉर्निंग के अंदर डंकी की एडवांस बुकिंग हुई 8%, जिसे देखकर मैंने बोला कि भाई गई खत्म। लेकिन आफ्टरनून हुआ तो ऑक्यूपेंसी आ गई 13%। कुछ उम्मीद है कि भाई साहब ठीक है। इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई तो भाई साहब 15% की ऑक्यूपेंसी आई, मजा नहीं आया लेकिन फिर भी बोला चलो जंप है 15%। फिर उसके बाद भाई साहब नाइट ऑक्यूपेंसी, मुझे लगा था कि इवनिंग ऑक्यूपेंसी से कम होगी। इवनिंग ऑक्यूपेंसी 15% थी तो नाइट मैंने समझा 14% होगी, लेकिन इवनिंग ऑक्यूपेंसी के बाद भी 15% के बाद भी नाइट ऑक्यूपेंसी ने जंप लिया और ये चलेगी 16% की। भली भाई साहब कम है 16% ओवरऑल देखा जाए, लेकिन उसके बाद भी डाउन नहीं हुई, एक किस्म का देखा जाए तो जंप ही आया। मॉर्निंग में 8%, आफ्टरनून में 13%, इवनिंग में 15%, नाइट में 16% और इसका ओवरऑल निकला 13%। हमारे क्राइटेरिया को मैं बीट नहीं कर पाई। हमारा क्राइटेरिया 20 से 25% हो या उससे ज्यादा हो तो कलेक्शन अच्छी आती है, लेकिन यहां पर 13% है। सो नाउ देखते हैं कि कलेक्शन कितनी आने वाली है। सो भाई यहां पर जो मेरे पास डंकी की टोटल नेट कलेक्शन आई है वो आई है 3.85 करोड़ रुपीस, यानी कि मैं 4 करोड़ मान सकता हूं। मैंने बोला था भाई कल सेकंड ट्यूसडे पर 5 करोड़ से कम नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गया, 4 करोड़ की नेट कलेक्शन आ गई है। सो अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि फर्दर क्या होने वाला है, क्योंकि गाइस देखो कल अगर सेकंड ट्यूसडे पर ही 4 करोड़ की नेट कलेक्शन, वो भी मैं बोल रहा हूं 3.85 करोड़ की टोटल नेट कलेक्शन है। अभी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ऑफिशियल नंबर्स कितने आते हैं। मैं मतलब होप ही कर सकता हूं कि ऑफिशियल नंबर्स 4 करोड़ आ जाए तो बहुत बेस्ट रह जाएगा, क्योंकि आप देखो सेकंड ट्यूसडे पर अगर 4 करोड़ की नेट कलेक्शन तो आज वेडनेसडे पर कितनी होगी, कल भाई साहब थर्सडे पर कितनी होगी, फिर परसों फ्राइडे पर कितनी होगी। यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में ये बोलूं कि हमारी सोच से भी जल्दी ये फिल्म्स खत्म हो जाएंगी तो ये गलत नहीं होगा। ओवरऑल भाई साहब इसका अभी क्या डे 13 है ना, मतलब कि चलो 2 दिन बाद डे 15 है, आज डे 14, 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए, कल डे 15 है। इन फिल्म्स की जो थिएटर्स के साथ विंडो, ओटीटी के साथ विंडो है वो है लगभग 60 दिनों की। अब भी तो 45 डेज रहते हैं, 45 डेज पहले ही भाई साहब आपके सामने कंडीशन है। तो इसके बाद अब देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि हम बोले कि आगे कोई बड़ी फिल्म नहीं है। सबसे पहले तो भाई साहब अभी बहुत सी फिल्म्स रिलीज होने वाली है संक्रांति पे। हनुमान वो पैन इंडिया फिल्म है, कैप्टन मिलर वो पैन इंडिया फिल्म है, और भी कुछ फिल्म्स आ रही है, फिर उसके बाद फाइटर है। तो मतलब कि देखना इंपॉर्टेंट होगा कि डंकी फर्दर कितनी कलेक्शन करती है। ये तो बात हो गई डंकी की। नाउ मैं मूव करूंगा सालार की तरफ। सालार का कल डे 12 था, तो जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है, तेलुगु के अंदर मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई थी 16% की, आफ्टरनून में आई थी 21% की, इवनिंग में आई थी 22% की एंड बाय नाइट में भी आई 22% की, और इसका ओवरऑल निकला लगभग 20%। यानी कि हमारा क्राइटेरिया जो है वो ऑलमोस्ट पूरा हुआ। मैं इतना भी नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल पूरा हो गया, 20 से 25%, एग्जैक्टली 20% पे इसने लैंड किया। नाउ अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो कल मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 11%, आफ्टरनून में हो गई 15%, इवनिंग में हो गई 16%, नाइट में हो गई 20%। नाइट की ऑक्यूपेंसी ने भाई साहब जंप लिया है कल सालार की। यस मेरा भाई सरप्राइज हो गया ये तो। मॉर्निंग में 11%, आफ्टरनून में 15%, इवनिंग में 16% एंड नाइट में भाई साहब 20%। भाई साहब ये तो कमाल धमाल बवाल है। अब इसका ओवरऑल निकालूं तो ये बनता है भाई साहब 16%। हमारे क्राइटेरिया को बीट भाई साहब फिर भी ये नहीं कर पाई। इसके बाद अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर चलता हूं तो भाई सालार ऑन डे 12 अपने सेकंड ट्यूसडे की जो टोटल कलेक्शन आई है वो आई है 7.50 करोड़ रुपए। चलिए गाइस फिर भी कुछ वो बोल सकते हैं कि समझ में आता है, लेकिन उसके बाद भी क्या ही समझ में आता है। मंडे वाले दिन 16 करोड़ की कलेक्शन थी तो मैं सोच रहा था कि ट्यूसडे पर हाफ हो जाएगा 8 करोड़, वो नहीं हुआ।
7.5 करोड़ की नेट कलेक्शन। अब मैं सिर्फ होप कर रहा हूं कि जो ऑफिशियल कलेक्शन आएंगी अभी कुछ घंटे बाद भाई साहब वो 8 करोड़ की किसी तरह से आ जाए। अगर वो 8 करोड़ की आ जाती है तो भाई एक अच्छा पैटर्न मिल जाएगा। अच्छा पैटर्न तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। लेकिन अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि आ गया आज 7.50, चलो 8 करोड़ आ गया। आज वेडनेसडे पर क्या होने वाला है, क्योंकि आज वेडनेसडे की कलेक्शन बता रही है एडवांस बुकिंग जो इससे पहले मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग ये फिल्म 5 से 6 करोड़ करने वाली है। ये तो एक्सपेक्टेशन है ना कि इससे कम ना निकल जाए। सो होप फॉर द बेस्ट। अब इन दोनों फिल्म्स के लिए फिलहाल तो दुआ ही की जा सकती है, इसके अलावा कुछ किया भी नहीं जा सकता। सो मैं होप करूंगा कि इन फिल्म्स की जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकले वो भाई साहब ठीक निकले, यानी कि अच्छी निकले। देखो यहां पर मैं एक और चीज क्लियर करता चलो, ये दोनों फिल्म्स ही नेट कलेक्शन में अपना अपना बजट रिकवर कर चुकी हैं, यस। लेकिन यहां पर डंकी भी गाइस एक तरफ से देखा जाए तो हिट ही है, सालार को भी देखा जाए तो वो भी हिट ही है। दोनों को भाई साहब आप फ्लॉप नहीं बोल सकते। बहुत से लोग बोल रहे हैं डंकी फ्लॉप है, राजकुमार हिरानी की जो इससे पहली फिल्म है उनको बीट नहीं कर पाए, तो ठीक है ना भाई साहब, समटाइम्स नहीं होता, इसमें क्या है। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इसका बजट 150 करोड़ था और ये फिल्म भाई साहब नेट कलेक्शन उससे डबल कर चुकी है। डबल तो नहीं लेकिन फिर भी एक अच्छी कलेक्शन 200 करोड़ कर चुकी है। सो क्या करते हो, सालार का भी बजट भाई साहब 250-300 करोड़ रुपए था और ये भी फिल्म आप देख लें तो मतलब कहीं ना कहीं भाई साहब इतनी मतलब जितनी इन फिल्म्स की हाइप थी कि डंकी वर्सेस सालार वर्ल्ड बिगेस्ट क्लैश ये होगा वो होगा, उस तरह का मैंने आपको क्या बोला था कि अगर सालार अच्छी हुई डंकी अच्छी ना हुई डंकी को उड़ा देगी। रिलीज से पहले मैं बोलता था अगर डंकी अच्छी हुई सालार अच्छी ना हुई तो सालार को उड़ा देगी, अगर दोनों अच्छी हुई दोनों चलेगी, और अगर लास्ट में मैंने ये भी बोला था दोनों अच्छी ना निकली तो भाई साहब मतलब ऑडियंस का रिस्पांस इतना अच्छा ना निकला तो भाई साहब दोनों चलेंगी ही नहीं। और देखो वही रिस्पांस हुआ। पहले तक तो मतलब आप समझिए कि अभी तक इन फिल्म्स ने जो कलेक्शन किया है ना वो या तो एक्टर्स प्रभास शाहरुख की वजह से या डायरेक्टर्स राजकुमार हिरानी या प्रशांत नील की वजह से। अदरवाइज भाई साहब अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि न्यूट्रल ऑडियंस क्या कहती है और ये कलेक्शंस कितने दिनों तक चलती हैं। खैर अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद आएगी, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैम कैसी रही सालार? Awesome. बताइए Waiting for second part. प्रभास के लिए कुछ कहिए। Prabhas is my favorite. स्टंट्स एंड एक्शन स्टोरी Super. Everything is super. Everything is कोई awesome. ऐसा Awesome. सीन जो अभी भी माइंड में चल रहा हो दिमाग में? Yeah, Salar. सारे ही हैं, सारे ही हैं। सारे ही हैं, सारे। Yes, ma'am. सारे अच्छे हैं। एक्साइटमेंट हो रही है नेक्स्ट और पार्ट, next Yeah. part के लिए yes, ma'am. Yes. इमोशन ऑफ द मूवी, Good. Yeah. पैसा वसूल हो गया। पैसा Yes, yes, वसूल. yes. Yeah, पैसा पैसा वसूल. थैंक यू सो मच जी, थैंक। देख के आए आप, बताएंगे क्या खास रहा, किस तरह की ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ, एंजॉय किया, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, स्टोरी लाइन, प्रभास दा एक्टिंग, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। आउट ऑफ 5 यस 4.5 यस बहुत अच्छी मूवी ਸੀਗੀ, ਸਸਪੈਂਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ नेक्स्ट ਹੁਣ। पार्ट दी वेट है। ਨੈਕਸਟ Yeah. ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੇਟ ਆ। प्रभास लिए वन वर्ड कहना हीरो होगा। ਲੈਜੈਂਡਰੀ। धासु थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी, थैंक यू। सो प्रभास को देख कर आ रहे हैं सालार में, कैसी हाँ रही? जी, बहुत अच्छी मूवी एंजॉय है, किया, बहुत अच्छी लगी कहानी है प्रभास बहुत की। बढ़िया बहुत। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया। प्रभास स्टारर सालार